हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स फ्लवर्स एकेडमी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक जो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर है आप लोगों का, ऊंचाई और दूरी, क्लास 10th में उसके टॉप 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जिनके काफ़ी एक्सपेक्टिंग क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में मतलब आने के अच्छे चांसेस हैं। तो देखिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है हाइट एंड डिस्टेंस तब तो कोई दिक्कत नहीं, और नहीं पढ़ रखा है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यहाँ पे सारी चीज़ें जो है क्लियर कराऊंगा। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 आज के वीडियो का क्या दे रखा है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, मीन्स एक पेड़ खड़ा होगा कोई, वो जो है आंधी आए तो टूट गया। अब टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है। ठीक है, इसको अभी डायग्राम के बेस पे समझेंगे। और इसका जो ज़मीन के साथ में एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। पेड़ के पाद बिंदु, अब पाद बिंदु जो होता है, बिल्कुल पेड़ का पाद बिंदु में पेड़ की जड़ की बात करी गई है कि दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है वो 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात, क्या हमें निकालना है, पेड़ की ऊंचाई निकालना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो देखिएगा इसको समझते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को हम लोग डायग्राम के बेस पे समझते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस की बात करें, अगर आप लोगों ने डायग्राम बना लिया तो समझो आधा क्वेश्चन तो कर लिया। ठीक है, कह रहा है एक पेड़ जो है आंधी आने, सपोज करते हैं जे हमारे पास क्या है, एक पेड़ है। एक सेकेंड, कलर चेंज कर लें तो अच्छे से दिखेगा। देखिएगा, जे क्या है, एक पेड़ है। ठीक है, अब कह रहा है जे पेड़ आंधी आने से टूट जाता है, और इस तरीके से टूटता है कि जो शिखर की बात करें, जे इसका शिखर पॉइंट होगा। ठीक है, और जे सपोज करते हैं इस पॉइंट से टूटा है। ठीक है, इस पॉइंट से टूटा है और जे इस टाइप से टूटा है और ज़मीन को टच करेगा इस टाइप से, जो है यहाँ पे सपोज करते हैं जे टच कर रहा है। ठीक है, और ज़मीन के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, तो इसका जो जे वाला एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब समझने वाली एक बात जे है, अब जितनी लेंथ जे है, ठीक है, जितनी लेंथ जे है, जितनी लंबाई जे है, वही तो जे लंबाई होगी। ठीक है, जे लंबाई और जे लंबाई सेम होगी। ठीक है, कैसी होगी, सेम होगी। अब देखिएगा, फिर कह रहा है पेड़ के पाद बिंदु में पेड़ की जड़ जे हो गई, पाद बिंदु से दूरी 8 मीटर है। ठीक है, तो मीन्स इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो दूरी है वो कितनी है, 8 मीटर है। क्लियर। अब देखिएगा क्या कह रहा है, पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई का मतलब क्या है, इसको हम फाइंड कर लें। ठीक है, इतनी डिस्टेंस, और फिर इस डिस्टेंस को फाइंड कर लें। ठीक है, और दोनों को ऐड कर दें। देखो, जे डिस्टेंस और जे डिस्टेंस तो सेम है। ठीक है, इन दोनों डिस्टेंस को, इसे और इसे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल क्या हो जाएगा, वही पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा, इसे हमने ए, बी और सी सपोज किया। ठीक है, जे पॉइंट हो गया डी। ठीक है, अब जे 8 मीटर दे रखा है, इसे सपोज करते हैं जे जो है एक्स मीटर है। ठीक है, जे क्या हमने सपोज कर लिया, एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट जो बी सी हमारा लाइन है, बी सी इक्वल्स टू एक्स मीटर। क्लियर। अब देखो, इस ट्रायंगल का यूज करेंगे, ए बी सी, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है ना, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। अब बात करें, हमें देखिए 6 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस होते हैं, साइन, कास, टेन, सेक, कॉसेक और काट। हमें देखिए जे लंब दे रखा है और जे बेस आधार दे रखा है। ठीक है, लंब आधार में जो है टेन थीटा बताता है, और टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, लंब अपान आधार, मीन्स परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा कितना है, टेन 30 है, तो क्या हो जाएगा, टेन 30 इक्वल्स टू एल इज वाट, एक्स है, तो एक्स अपान ए कितना है, आधार हमारा कितना है, 8 है, तो एक्स अपान 8 हो जाएगा। और टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है। ठीक है, और इक्वल्स टू एक्स अपान 8 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, देखिएगा 8 की मल्टीप्लाई इस साइड में करा देंगे तो हमें एक्स मिल जाएगा। एक्स इक्वल्स टू कितना मिल गया, 8/√3। ठीक है, जो क्या मिल गया, एक्स मिल गया। ठीक है, मीन्स इस डिस्टेंस को हमने फाइंड कर लिया, जो कि कितना आ गया, 8/√3 मीटर आ गया। क्लियर, 8/√3 मीटर। अब फाइंड करना क्या रह गया, अब फाइंड हमें कर्ण, जो क्या है, जो हमारा कर्ण है जिसे हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। ठीक है, इस डिस्टेंस को फाइंड कर लें। और जो डिस्टेंस कौन बताएगा, या तो साइन का यूज कर लिए या कास का। साइन थीटा की बात करें, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है हमारा लंब बटे कर्ण, और लंब कितना है, एक्स। ठीक है, एक्स अपान कर्ण कितना है हमारा,
AC, ठीक है, बात करें AC कर्ण है, ठीक है। और x अभी अभी हमने फाइंड किया है, वो कितना आया है x/√3, और ये कितना है AC को एज इट इज रखते हैं। और साइन थीटा ये जो है 30 डिग्री है। अब साइन 30 यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा, है ना। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है। और यहाँ से मिलेगा 8/√3 अपान AC, और AC की मल्टीप्लाई इस साइड में करा दीजिएगा 2 की यहाँ, तो हमें मिल जाएगा AC इक्वल्स टू 8/√3, और अपान में आ जाएगा यहाँ पे, देखिएगा AC की यहाँ कराई तो 2 की मल्टीप्लाई इस साइड में होगी, सॉरी 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से हमें मिल जाएगा, इसको इरेज करे दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस टाइप से जो है हमें AC मिलेगा। AC कितना मिला, AC इक्वल्स टू 8/√3 इंटू 2, मीन्स इसे लिखा जा सकता है 16/√3, ठीक है। अब देखिए जे क्या आ गया, जे हमारा AC आ गया, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, पेड़ की ऊंचाई, तो AC जे आ गया, ठीक है। और यही क्या है, AC और CD की बात करें जे इक्वल है, ठीक है। AC और CD कैसा है, इक्वल है। तो यहाँ से लिखेंगे AC इक्वल्स टू CD, AC इक्वल्स टू CD। और हमें निकालना क्या है, BD निकालना है, तो BD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CD प्लस BC, है ना, CD प्लस BC। और CD देखिएगा एक सेकेंड, AC CD है तो CD जे हमारा बन गया ना, CD क्या बन गया, जे बन गया 16/√3, तो क्या हो जाएगा 16/√3 प्लस व्हाट इज BC, और BC तो हम लोगों ने अभी फाइंड किया जो कि हमारा x था, x क्या है BC, और BC है 8/√3, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे 8/√3, ठीक है। 8 इन दोनों को ऐड कीजिए, यही क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है। जो क्या है, हाइट ऑफ अ ट्री, ठीक है। जो ट्री की हाइट हमें निकालनी है वही चीज़ है, इसको ऐड कर लेंगे तो √3 LCM हो जाएगा, और 16 और 8 ऐड हो जाएगा जो कि 24 होता है। इसका कंजुगेट भी आप लोग चाहो तो ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मिलेगा 24√3/3, यहाँ से 3 8 या 24, मीन्स हमें BD जो मिल जाएगा, BD लेंथ हो जाएगा 8√3, ठीक है। टोटल जो पेड़ की लंबाई निकल के आई है वो 8√3 मीटर आई है, ठीक है। जे क्या है, पेड़ की ऊंचाई, तो इसका आंसर जे हो जाएगा। आई थिंक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या लिखा है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण, हाँ ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड आया है अवनमन कोण, ठीक है। क्या कह रहा है, एक नदी के ऊपर कोई पुल बना होगा, ठीक है। पुल का कोई एक पॉइंट लिया है, पॉइंट के जो 2 किनारे होंगे नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस चीज़ को समझते हैं, देखिएगा। कह रहा है एक नदी का पुल, सपोज करते हैं जो एक हमारा नदी का पुल हो गया, क्लियर। क्या कह रहा है, नदी के पुल की एक बिंदु से, सपोज करते हैं पुल का एक पॉइंट जे हमने ले लिया, एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों, सपोज करते हैं एक जे नदी का किनारा है और एक जे नदी का किनारा है, ठीक है। सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः, ठीक है। तो इस पॉइंट से जो है इसके अवनमन कोण जे बनेगा। एक बात कर लेते हैं, एक है 30 डिग्री और एक है हमारे पास 40 डिग्री दे रखा है, ठीक है, 40 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक, किनारों से 3 मीटर, मीन्स जे डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 3 मीटर दे रखी है, क्लियर। जे डिस्टेंस 3 मीटर है, और इस साइड में भी जे डिस्टेंस कितनी है, 3 मीटर ही है, ठीक है। एक सेकेंड, ये डिस्टेंस कितनी है, 3 मीटर है, क्लियर, जे है 3 मीटर, ठीक है। फिर कह रहा है तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, मीन्स हमें इस डिस्टेंस को निकालना है, ठीक है। इसे x हमने सपोज कर लिया, जे डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया, क्लियर। अब देखिएगा, जे अगर 30 डिग्री है तो जे भी तो 30 होगा, ठीक है। और इस टाइप से जे भी हमारा 45 हो जाएगा, क्लियर। जे होगा 30 डिग्री
हो जाएगा 45। यहाँ से क्या किया हमने, एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, ठीक है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया और नाम रख देते हैं ट्रायंगल्स के ABC और D, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है AD कितना होगा, ठीक है। अब देखिए अगर हमने टोटल को x माना है, ठीक है, टोटल को x माना है तो सपोज कर लेते हैं इतना x है, ठीक है, इसे x1 सपोज कर लिया, इसे x2 सपोज कर लिया, ठीक है। अब देखिएगा जे डिस्टेंस 3 मीटर है, जे 3 मीटर तो जे भी कितनी हो जाएगी, 3 मीटर ही होगी, ठीक है। तो पहले हम इस वाले ट्रायंगल का यूज करते हैं, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सा बनेगा, ABC, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में देखिएगा tan का यूज करेंगे तो tan थीटा, यहाँ पे थीटा कितना है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री जो हो जाएगा हमारा L/A होता है, L कितना है 3/x1, ठीक है, कितना हो जाएगा 3/x1, ठीक है। और tan 30 की वैल्यू 1/√3 और यहाँ से 3/x1, x1 की मल्टीप्लाई इस साइड में करा देंगे तो x1 = √3 की यहाँ पे हो जाएगी तो 3√3 मीटर। देखो x1 हम लोगों ने इस टाइप से फाइंड कर लिया, जो क्या गया x1 मीन्स इतनी डिस्टेंस हम लोगों ने निकाल ली है, ठीक है। इसी टाइप से जब इस ट्रायंगल का यूज करेंगे x2 फाइंड कर लेंगे और दोनों को ऐड कर लेंगे, x फाइनली निकल आएगा। तो लिखेंगे नाउ, ठीक है, इन ट्रायंगल, अब कौन से ट्रायंगल का यूज करेंगे, CBD, ठीक है, इन ट्रायंगल CBD, ठीक है, CB ट्रायंगल का यूज करेंगे, CBD ट्रायंगल का, तो इसमें लिखेंगे tan, यहाँ पे कितना है 45 है, tan 45 डिग्री = 3/x2 हो जाएगा, ठीक है, कितना होगा 3/x2 हो जाएगा, क्लियर। अब देखिएगा अब क्या करते हैं, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 = हो जाएगा 3/x2, ठीक है, x2 की मल्टीप्लाई साइड में कराइएगा, मीन्स हमें x2 कितना मिल गया 3 मीटर। अब देखो x1 भी मिल गया, x2 भी मिल गया, अब इनको ऐड कर लेते हैं। नाउ अब हमें क्या निकालना है, द विड्थ ऑफ द रिवर मीन्स नदी की चौड़ाई, ठीक है, क्या निकालना है, नदी की चौड़ाई, ठीक है, नदी की चौड़ाई टोटल क्या है AD हमें निकालना है, मीन्स x1 + x2 निकालना है, ठीक है। x1 कितना आया है हमारा 3√3 और x2 कितना आया है 3, यहाँ से 3 कामन ले सकते हैं तो कितना हो जाएगा 3 कामन ले लिया, √3 + 1 मीटर, जो क्या बन जाएगा नदी की चौड़ाई हो जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आई थिंक समझ आ गया होगा। अब आते हैं आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिएगा लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण, इस बार भी क्या दे रखे हैं, अवनमन कोण ही दे रखे हैं, ठीक है, एक है 30 डिग्री और दूसरा है 45 डिग्री, ठीक है। यदि लाइट हाउस की एक ही ओर, इस चीज़ को समझिएगा, एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के, देखो ये चीज़ समझने वाली है, एक ही ओर, ठीक है, जो पॉइंट है, एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे है तो 2 जहाज़ों के बीच की दूरी, इस चीज़ को समझिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जैसे सपोज करते हैं जो हमारी यहाँ पे लाइट होगी, ठीक है, लाइट होगी, लाइट का हमारा जो पॉइंट हो गया, क्लियर। अब देखिएगा अब क्या कह रहा है, 75 मीटर हाइट है, ठीक है, तो 75 मीटर हाइट पे हमारा जो है एक लाइट लगा है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई 75 मीटर हो गया यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। अब कह रहे इसके एक ही और मतलब इधर की तरफ ही 2 जहाज़ लेने हैं हमें, ठीक है, तो हमने जो है इस साइड में दोनों जहाज़ लेंगे, इनके पॉइंट्स दे देते हैं। जैसे सपोज किया एक जहाज़ यहाँ पर है, ठीक है, और दूसरा जहाज़ इस पॉइंट पे है, ठीक है, S1 शिप 1 हो गया, S2 शिप 2 हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है एक का जो अवनमन कोण बन रहा है वो 30 डिग्री है, ठीक है, तो अवनमन कोण इस हिसाब से इसका बेस क्या होगा, जे होगा जा करके, ठीक है। तो इस जहाज़ से और इस जहाज़ से 2 जहाज़ हैं हमारे पास, ठीक है, एक का जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री, मीन्स पहले का जो एंगल है, पहले का एंगल है वो 30 डिग्री है, ठीक है, और दूसरे का जो अवनमन कोण है वो कितना है 45
5 डिग्री है, ठीक है। दूसरे का अवनमन कोण 45 है। तो इसके बेस पे देखा जाए जे अवनमन कोण है तो यहाँ पे जो एंगल बन जाएगा वो होगा 30 डिग्री और जे वाला एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। क्लियर। अब कह रहा है दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करनी, मीन्स S1 और S2 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। हमने इसे x सपोज कर लिया, ठीक है। S1 और S2 के बीच की दूरी को x सपोज कर लिया है और इस दूरी को भी कुछ ना कुछ सपोज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे इसे x1 सपोज कर लिया, ठीक है। अब देखिएगा डायग्राम बन करके रेडी हो गया। अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो नाम दे देते हैं A, B, C और एक पॉइंट हो गया D। तो पहले ट्रायंगल हम जो है ABC का यूज करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। ABC ट्रायंगल का यूज करेंगे। तो देखिएगा इसमें भी tan का यूज करेंगे। तो tan 45, इसमें एंगल कितना है 45, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू एल अपान ए, एल कितना है 75 अपान x1 हो जाएगा। तो 75 अपान x1। क्लियर। अब देखिएगा x1 की tan 45 कितना होता है 1 होता है, ठीक है। अब x1 की साइड में मल्टीप्लाई करा दीजिएगा तो x1 कितना मिल गया हमें 75 मीटर मिल गया, ठीक है। x1 तो आसानी से मिल गया जो कि है 75 मीटर, ठीक है। इतनी दूरी भी 75 ही है। अब बात करें x निकालना, ठीक है। जो क्या निकालना है हमें x निकालना है। तो इस टोटल ट्रायंगल का यूज करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे नाउ, ठीक है, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे ABD, इन ट्रायंगल ABD, ठीक है। अब देखिएगा इसमें tan, इसमें एंगल कितना है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू, ठीक है, क्या आता है एल अपान ए, एल हो जाएगा 75। यहाँ पर ए कितना बनेगा, ये तो जो टोटल होगा भाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस है तो ये कितनी हो जाएगी x प्लस 75, ये कितना होगा x प्लस 75 होगा। क्लियर। अब देखिएगा tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 और यहाँ पे होगा 70 अपान x प्लस 75 है 75, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन करके हम लोगों को जो है ओनली x की वैल्यू फाइंड करनी है। भाई क्या हो जाएगा, दो जहाज़ों के बीच की दूरी हो जाएगी। इसकी मल्टीप्लाई साइड में कराइएगा तो हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई भाई। तो x प्लस 75 इक्वल्स टू 75/√3, ठीक है, √3 की साइड में। तो 75 को इस साइड में भेजेंगे माइनस का हो जाएगा, है ना। तो 75√3 माइनस 75, ठीक है। यहाँ 75 कामन ले लीजिएगा तो 75 कामन ले लिया, बचेगा √3 माइनस 1। यही क्या है, दो जहाज़ों के बीच की दूरी है मीटर में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आई थिंक समझ आ गया होगा। हमने दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी जो है इस टाइप से फाइंड कर ली। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर भी करिएगा। तो ठीक है, थैंक यू एवरीवन।